यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 है। आज की इस वीडियो में हम एक आधी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद हम जंप कर जाएंगे अपने इन्वर्स जो हमने मैट्रिक्स का पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन हम मिसलेनियस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज पढ़ने वाले हम यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है ए एंड इसका ऑर्डर कुछ भी हो, इसका ऑर्डर लेट्स से कि 3/3 की मैट्रिक्स है, तो इसका जो भी इन्वर्स आएगा वो हमेशा यूनिक होगा। अगर वो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करने की क्या कंडीशन बताई थी कि एग्जिस्ट तभी करेगा जब दो रो आपस में सेम ना हो, कोई एक पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट्स जीरो ना हो एंड कोई दो रो आपस में किसी रेशियो में ना हो, तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा एंड एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा हमेशा। एंड अगर इसके साथ कोई मैट्रिक्स हम लेट करते हैं बी, वो भी 3/3 की मैट्रिक्स है, तो ए और बी दोनों का जो इन्वर्स आएगा वो अलग अलग आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए एंड बी दोनों का इन्वर्स सेम आ जाए, क्योंकि हमें ये कंडीशन भी फुलफिल करनी है। ए बी इक्वल्स ए एंड सॉरी यहाँ पे आपका आएगा ए एंड ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये तभी होगी जब इसका जो इनवर्स है वो यूनिक हो। एंड इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन है आपस में, वो रो पे भी अप्लाई होती है एंड वो कॉलम के केस में भी अप्लाई होती हैं। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है छोटी सी जो मैंने कल भी डिस्कस करी थी, बट उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाए थे हम लोग। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए एंड दूसरी मैट्रिक्स है बी, अगर आपको इन दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स निकालना है, इन दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा ए बी, इसका इनवर्स निकालना है, तो आप इसको किसी और तरीके से भी निकाल सकते हो। एक और मेथड है, ये किसके इक्वल होगा, पहले आप बी का इनवर्स निकालो अलग से एंड उसको मल्टीप्लाई कर दो ए के इनवर्स से। ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गए एंड उनका इनवर्स निकल रहा है, तो आप दोनों का इंडिविजुअल इनवर्स निकालो एंड दोनों को इन्वर्ट कर दो, मतलब दोनों को आपस में इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दो। मतलब बी बाद में लिखा है तो बी पहले आ जाएगा, ए पहले लिखा है तो ए बाद में आ जाएगा एंड इंडिविजुअल इनवर्स निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ तक तो यार कुछ छोटी छोटी बातें थी इनवर्स की जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में से हमने कल कॉन्सेप्ट समझे थे। आज जो एनसीईआरटी आपकी बुक है उसकी एक्सरसाइज है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स इफ एग्जिस्ट। तो देखो इसका ए क्वेश्चन ए है, ए पार्ट है इसका, एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, जिसके एलिमेंट्स है 1 -1 1 -1 2 एंड 3। ये एक मैट्रिक्स है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, फाइंड इनवर्स। ये तो मैंने अपनी तरफ से बनाया, जो आप एनसीईआरटी में लैंग्वेज देखोगे उसमें लिखा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस आपको लगाने, आप चाहे तो रो लगा सकते हो, आप चाहे तो कॉलम लगा सकते हो। हम अभी तक रो से सॉल्व करते आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन कॉलम से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो हम रो मेथड से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले कैसे बताया था मैंने कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पे जो भी आंसर है, सॉल्यूशन जो भी लिखोगे वो लिखना है। एंड गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, फिर ये सेम मैट्रिक्स आप यहाँ पे कॉपी करोगे 1 -1 2 एंड 3। फिर यहाँ पे आपको लिखना है 2 कैलकुलेट ए इनवर्स, फिर आप लिखोगे ए इक्वल्स टू आई ए। यहाँ तक आपके लिए हर सॉल्यूशन में कॉमन चीज होने वाली है। यहाँ पे बस मैट्रिक्स चेंज होती रहेगी। यहाँ पे अगर 3/3 की है तो वो मैट्रिक्स आप यहाँ पे कॉपी कर दोगे। फिर क्या करना है, आपको ए की जगह ये मैट्रिक्स रखनी है 1 -1 2 एंड 3 एंड आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे रखनी है आई की जगह। किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर का ए है, ऑर्डर 2/2 का है तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 की होनी चाहिए। एंड यहाँ पे ए एज इट इज आ जाएगा, इस ए को मत भूलना। तो सबसे पहले हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है एंड इसके साथ साथ जो ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे वो ऑपरेशन हमें इस मैट्रिक्स में भी लगाना है। तो देखो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम सबसे पहले यहाँ पे हमें 1 मिला हुआ है, ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो हमें बस यहाँ पे 0 बनाना है। यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 में चेंज करना है, R2 - 2R1। हम इसका डबल इसमें से माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो हमारा ये मैट्रिक्स किस में चेंज हो जाएगी, ये रो 1 तो एज इट इज रहेगी 1
-1 एंड रो 2 जो ये वाली सेकंड रो है इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इसका डबल इसमें से माइनस, मीन्स इसका डबल क्या हो गया 2 एंड इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0, 3 एंड इसका डबल आपका हो गया -2 एंड इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका हो गया 5। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई LHS वाली। अब RHS में जो चेंज करना है वो आपको कि आपको पहले फर्स्ट रो तो एज इट इज लिखनी है 0 1 एंड जो लास्ट सेकंड रो है उसमें क्या करना है, इसका डबल इसमें से माइनस, इसका डबल 2 इसमें से माइनस करेंगे -2, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड यहाँ पे A एज इट इज। इतना होने के बाद आपने यहाँ पे 1 बना लिया, यहाँ पे 0 बना लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे, R2 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय R2। आपको इस रो को 5 से डिवाइड कर लेना है। इस रो को आप 5 से डिवाइड कर लोगे तो यहाँ पे आपका 1 बन जाएगा एंड 1 यहाँ पे एक बार बन गया तो आप इजीली आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर पाओगे। तो यहाँ पे 1 -1, 0 को 5 से डिवाइड किया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 आएगा एंड यहाँ पे 1। सिमिलरली इसमें हो गया 1 0 -2/5 एंड 1/5 एंड यहाँ पे A। नाउ हमें यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, हमें यहाँ पे 0 बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देख सकते हैं ये दोनों सेम है बट साइन अपोजिट है दोनों के, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और R1 में डाल दें तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे 0 है तो इस वाले एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 मीन्स यहाँ पे 1, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया तो 0 से ऐड करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 1 प्लस -1 यहाँ पे 0 0 एंड 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। सेम यहाँ पे करेंगे हम 1 प्लस -2/5, इसका मतलब यहाँ पे आपका 3/5 आ गया। 0 प्लस 1/5 1/5 एंड सेकंड रो में कोई चेंज था ही नहीं तो यहाँ पे 2 -2/5 एंड यहाँ पे 1/5। ये आपकी मैट्रिक्स ये हो गई एंड यहाँ पे आ गया A। तो देखो हमने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 था तो इसकी हेल्प से, अगर यहाँ पे 1 नहीं होता तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 बनाते। किसकी हेल्प से बनाते, अगर हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इस रो को छोड़ के बाकी दोनों रोज की हेल्प से हम यहाँ पे 1 बनाते, या फिर हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर जो नंबर होता है उससे डिवाइड करते। बट एक चीज अभी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जो नंबर है उससे डिवाइड तभी करना बट इस रो के सारे एलिमेंट्स उसके मल्टीपल हों। जैसे यहाँ पे 3 होता है एंड यहाँ पे -6 होता, तब उस केस में आप यहाँ पे 3 से डिवाइड करके यहाँ पे 1 बना सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो -6 है वो -2 आपका क्लियर जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। फ्रैक्शन से बचना है हमें। फ्रैक्शन से क्यों बचना है, एक स्टेप में तो आप यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो गए, आपने यहाँ पे डिवाइड करके 1 बना लिया, बट यहाँ पे अगर आप ये डिवाइड करोगे एंड यहाँ पे अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो यहाँ पे फिर जो आगे की कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी एंड हो सकता है कि आप फ्रैक्शन में चीजें गलत कर दो। तो हमें फ्रैक्शन से बचना है जितना ज्यादा हो सके, बट एट द एंड अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें फ्रैक्शन में आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 1 था हमारे पास, हमने ये चीज ये ऑपरेशन लगाया, हमने यहाँ पे 0 बनाया। किसकी हेल्प से बनाया, ये 1 था, इस 1 की हेल्प से हमने यहाँ पे 0 बनाया। कैसे, इसका डबल इसमें से माइनस कर दिया, 1 के नीचे 0 बना दिया। तो हमें अब अगला 1 बनाना है। अगला 1 कहाँ पे आएगा, जो डायगोनल का दूसरा एलिमेंट है। डायगोनल का दूसरा एलिमेंट ये है। अब इस केस में ये हो चुका है डायगोनल का दूसरा एलिमेंट। यहाँ पे हम 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे, इस केस में 5 से डिवाइड करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फ्रैक्शन नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ पे तो फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं एंड 5 से 5 कैंसिल, मीन्स यहाँ पे 1 बन गया। तो यहाँ पे 1 आ गया। इस 1 की हेल्प से हमने ये जो इसके ऊपर एलिमेंट है उसे भी 0 बना दिया एंड जो चीजें हमने इस साइड लगाई, जो ऑपरेशन हमने इस साइड लगाए, वही सेम चीज हमने इस साइड लगाई एंड जो ये आंसर आया इसके आगे हमें क्या करना है, ये जो आपका आया है यहाँ तक आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आपको लिखना है हेंस A इनवर्स इज इक्वल्स टू, आपको कंप्लीट आंसर 3/5 1/5 -2/5 एंड आपका 1/5, ये आपका हेंस A इनवर्स ये हो चुका है, आपका आंसर आ चुका है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, गिवन ये लिखना है, फिर ये चीज करके आपको A इक्वल्स टू I है, इसको बॉक्स में बंद करना है एंड फिर उसके आगे कंटिन्यू करना है। आप जितने अच्छे से आंसर को प्रेजेंट करोगे उतने अच्छे से एग्जामिनर उसको चेक करेगा एंड आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि छोटी मोटी मिस्टेक एग्जामिनर इग्नोर कर सकता है। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी का ही है। सेकंड क्वेश्चन है आई थिंक हमारी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम एक मैट्रिक्स दे रखी है, वो भी 2/2 की है। आई थिंक 2/2 की एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड उसका हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है इफ एग्जिस्ट। इफ एग्जिस्ट वाली जो लाइन है वो हर चीज में कॉमन है। क्या मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 2 1 1 एंड 1। ये हमारे पास बी क्वेश्चन हो गया। ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमें इनवर्स निकालना है इफ एग्जिस्ट। इफ एग्जिस्ट मतलब अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट किस केस में नहीं करेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, बट आपको क्वेश्चन इस तरह से स्टार्ट करना है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी। आपको क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे करना है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, बाद में जैसी सिचुएशन बनेगी उस हिसाब से हम अपना कंप्लीट आंसर देंगे। हमें फिर से गिवन अपनी मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू आपकी 2 1 1 एंड 1। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। टू कैलकुलेट ए इनवर्स आप लिखोगे ए इक्वल्स टू आई ए। ये लिखने के बाद आप इस पे बॉक्स बना दोगे ए इक्वल्स टू आई ए। आप यहाँ पे फिर ए की जगह 2 1 1 एंड 1 ये मैट्रिक्स लिखोगे। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का ए है उस ऑर्डर की 1 0 0 एंड 1, फिर यहाँ पे ए। इस तरह से आपने लिख दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे 1 बनाना है। अब देखो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो चीज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 1 बनाना है बट यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 1 है। हम इस चाहें तो इसको 2 से डिवाइड करके यहाँ पे 1 बहुत इजीली बना सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 बन जाएगा। बट क्या गड़बड़ होगी, यहाँ पे हाफ बन जाएगा 1/2। एंड आगे के स्टेप्स में अगर हम दोनों रोज के बीच में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा ये जो हाफ है वो कैलकुलेशन में हमें थोड़ी सी दिक्कत देगा। हो सकता है हमारा आंसर गलत हो जाए या फिर हमसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, इसलिए हमें फ्रैक्शन से बचना है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। अब देखो R1 में से R2 माइनस करते हो मीन्स 2 माइनस 1, हमें तब भी यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो हम यही चीज प्रेफर करेंगे, हम डिवाइड नहीं करेंगे 2 से। तो 2 माइनस 1 1 एंड 1 माइनस 1 आपको यहाँ पे 0 मिल गया। तो आपका देखो माइनस करने का बेनिफिट देखो, आप यहाँ से इसको माइनस किया आपको यहाँ पे 1 मिल गया एंड यहाँ पे आपको 0 चाहिए था तो वो 0 भी आपको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे 1 एंड 1 एज इट इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको 1 में से 0 माइनस किया 1, 0 में से 1 माइनस किया -1 एंड यहाँ पे आपका 0 1 एज इट इज। ए हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे 0 बनाना है। 0 किसकी हेल्प से बनाना है, हमने रो से स्टार्ट किया है तो 0 इसके ऊपर वाली रो में जो 1 है ये इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, इससे हम इसको अगर माइनस कर दें मीन्स R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। R2 में से R1 माइनस कर दें एंड वो चीज़ हम R2 में फिर से लगा दें तो वो हमारा जो R2 है यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। देखो कैसे 1 0। हमने R2 में क्या चेंज किया, R2 चेंज टू R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 क्या है, मीन्स जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है R2 का ये वाला एलिमेंट इसमें से माइनस किया एंड वो चीज़ हमारी फर्स्ट एलिमेंट बन गई रो फर्स्ट की। मीन्स यहाँ पे 0, 1 में से 0 माइनस किया 1। ये हमारी बहुत इजीली सॉल्व हो गया ये। एंड इसमें से इसको माइनस किया हमारा 1 -1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे a। तो हमारा इतने में ही ये चीज़ सॉल्व हो गई। एक चीज़ हमने शायद गड़बड़ करी, यहाँ पे R2 माइनस R1 1 माइनस यहाँ पे आपका आंसर आएगा +2। पॉजिटिव का 2 आंसर आएगा। अगर आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपका आंसर सही है एग्जाम में या फिर नहीं तो आप एक चीज़ और कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, a मल्टीप्लाइड बाई a इनवर्स, ये चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस केस में हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ईजी है इसमें एंड आपको समझ भी आ जाएंगी चीज़ें कि कैसे हमें चेक करना है। ये मैट्रिक्स हमने a लिखी, a इनवर्स का ये आंसर है 1 -1 एंड 2। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें देखो 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू -1 इज -1। ठीक, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर 2 इंटू -1 इज -2, 1 इंटू 2 इज 2। यहाँ पे आपका सेकेंड एलिमेंट 1 इंटू 1 1 एंड 1 इंटू -1 -1। सिमिलरली 1 इंटू -1 1 इंटू -1 यहाँ पे आपका -1 एंड 1 इंटू 2 यहाँ पे आपका 2।
अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस साइड लिख लेते हैं, आपको मिलेगा यहाँ पे 2 - 1 1, यहाँ पे 0 -2 + 2 कैंसिल, 1 - 1 0 एंड यहाँ पे आपका 1। तो देखो आपका A × A इनवर्स करके हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। तो इस तरीके से आप आंसर चेक कर सकते हो, बट ये जो चेकिंग है वो आपको अपने रफ पेज पे करना है। जो आपको एग्जाम में आप जो रफ पेज कैलकुलेशन के लिए लोगे उसमें आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। इसके बाद इसके बाद अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें लिखना है हेंस A इनवर्स एंड फिर A इनवर्स का आंसर आपको वहां पे लिख देना है। A इनवर्स का आंसर है 1 - 1 एंड यहाँ पे 2। तो ये आपका A इनवर्स का आंसर है। अब आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपनी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज करिए, अभी एक्सरसाइज ही चल रही है। जब मिसलेनियस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से मिसलेनियस का जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। इसको एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, बस यहाँ पे भी एलिमेंट्स चेंज होंगे। तो देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड A इनवर्स इफ एग्जिस्ट। वही इफ एग्जिस्ट वाली लाइन हमारे पास सेम है एंड A के एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, 6 - 3 -2 एंड 1। तो यहाँ पे 6 - 3 -2 एंड यहाँ पे हमारे पास 1। तो हमारे पास ये एलिमेंट्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है। फिर से हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है इफ एग्जिस्ट। हम ये मान के स्टार्ट करेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, हम सॉल्व करेंगे एंड आगे जैसे जैसे कंडीशंस बनती जाएंगी उसके बेसिस पे हम अपना आंसर देंगे। ए की जगह हमने 6 - 3 -2 एंड 1 ये रखा। आई की जगह पे हमने मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, क्योंकि ए जो है हमारा 2x2 ऑर्डर का है, आई एंड यहाँ पे ए। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए आपका 1। यहाँ पे 1 कैसे बन सकता है, यहाँ पे 1 बनेगा आपके पास, इसमें से आप इसको ट्रिपल माइनस करोगे तब भी आपका यहाँ पे 0 बन जाएगा। आप क्या कर सकते हो कि आप इसको 6 से डिवाइड कर दो, आपको 6 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। R1 कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई प्लस माइनस करके हम वहाँ पे 1 नहीं बना सकते, इसलिए हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब लास्ट ऑप्शन हो तब डिवाइड करना है हमें, ऐसे हमें फ्रैक्शन से बचना है। 1/6 मल्टीप्लाइड बाय R1, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय R1। तो देखो R1 में हमने क्या चेंज किया, हमने फर्स्ट रो को 6 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 1 -½ R2 हमारी एज इट इज मीन्स -2 एंड यहाँ पे 1। ठीक, अब इसके बाद इसमें हमने सेम चीज अप्लाई करी, मीन्स 1/6 0 0 एंड 1 हमारा यहाँ पे A। इसके बाद हमें यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 1 बन चुका है, इसकी हेल्प से हम यहाँ पे 0 बनाएंगे। मीन्स R2 चेंजेस टू R2 माइनस डबल ऑफ R1। इसका डबल इसमें से माइनस कर दें, ऐड कर दें, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे -2 है, इसका डबल इसमें ऐड कर दें तो यहाँ पे हमारा 0 बन जाएगा। तो क्या होगा, 1 -½ 0, हाफ का डबल मतलब -½ का डबल -1 एंड इसको 1 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, हम इसका डबल इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1/6 0, इसका डबल हो जाएगा 1/3 एंड इसका डबल इसमें ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारी R2 है रो, उसके सारे एलिमेंट्स 0 बन चुके हैं। हियर अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता है, हियर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, बिकॉज R2 इज 0 रो। जो हमारी R2 है उसके सारे एलिमेंट्स 0 बन चुके हैं, इसलिए हमारा जो मैट्रिक्स A है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो, इसीलिए तब से यहाँ पे बात हो रही थी कि फाइंड द इनवर्स इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइंड करो। बट हमने कैसे स्टार्ट किया, हमने ये सोच के स्टार्ट किया कि वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हमने A लिखा, फिर हमने ये चीज़ लिखी, फिर हमने कुछ कैलकुलेशंस करी। जब हम इस रिजल्ट पे पहुंच गए एंड इसके बाद हमें पता चल गया कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने लास्ट में एक लाइन लिख दी, हियर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज R2 इज 0 रो। इसके बाद तो हमारा
क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ही 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं इस बार कि 3x3 मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, एंड उसमें भी हम फ्रैक्शन वाली चीज़ें समझेंगे कि फ्रैक्शन किस केस में बनाना है, किस केस में हमें फ्रैक्शन से बचना है, क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए एंड मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है 2 -3 3 2 -3 एंड 3। सेकेंड रो के एलिमेंट है हमारे पास 2 2 3 2 2 एंड 3 एंड यहाँ पे आपका क्या एलिमेंट है, एलिमेंट है आपका 3 -2 एंड 2 3 -2 एंड 2। ये आपकी मैट्रिक्स। सो हमारे पास ये इस बार क्वेश्चन है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, हमें इस बार सॉल्व करना है। गिवन ए इक्वल्स टू हम ये एज इट इज मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ये वाली लाइन लिखेंगे। नाउ ये मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखेंगे 2 -3 3 2 2 एंड 3 एंड यहाँ पे 3 -2 एंड 2। ये मैट्रिक्स हमने लिखी। यहाँ पे इक्वल्स टू आई मैट्रिक्स हम कौन सी लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे हम 3x3 मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की 1 0 1 0 एंड यहाँ पे आपका 0 0 एंड 1। हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली 3x3 ऑर्डर की एंड यहाँ पे हमने ए एज इट इज लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 1 बनाना है। हम यहाँ पे 1 किस किस तरह से बना सकते हैं, हम चाहें तो इसको 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, बट हम यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 तो बन जाएगा, बट यहाँ पे -3/2 हो जाएगा एंड यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, जिससे आपको कैलकुलेशन में आने वाले स्टेप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एक तो वैसे ही 3x3 की मैट्रिक्स है, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, एंड अगर आप इसे और फ्रैक्शन बना लोगे तो ये कैलकुलेशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देख सकते हैं कि हम R1 एंड R3 में जो डिफरेंस है इन दोनों एलिमेंट्स में वो 1 का डिफरेंस है। तो हम इन दोनों रोज में कुछ चेंज करके या फिर कुछ प्लस माइनस करके हम यहाँ पे 1 बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम R1 एंड R3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक। एंड यहाँ पे हमने इंटरचेंज करा तो क्या मैट्रिक्स बनी, यहाँ पे 3 ऊपर आ गया -2 2 एंड एज इट इज रही हमारी सेकेंड रो 2 2 3 2 -3 एंड 3। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। ये ऑपरेशन लगाने के बाद सेम चीज हम इस वाले में भी करेंगे। हमारे पास बन गया 0 0 एंड 1 0 1 0 एंड 1 0 0। यहाँ पे आपका आ गया A। इसके बाद हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। R1 में से R2 माइनस करेंगे, क्यों, हमें यहाँ पे 1 बनाना है। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हम R1 में से R2 माइनस कर देंगे बहुत इजीली। तो यहाँ पे हमने ये ऑपरेशन लगाया इसमें, तो यहाँ पे आपका 1 बन गया। इसमें से इसको माइनस किया -4, इसमें से इसको -1। यहाँ पे आपका ये एज इट इज 2 2 एंड 3 एंड यहाँ पे आपका 2 -3 एंड यहाँ पे प्लस का 3। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई ये वाली, एंड इक्वल्स टू इसमें से इसको माइनस करके 0, इसमें से इसको माइनस करके -1 एंड यहाँ पे 1। फिर यहाँ पे ये दोनों रोज एज इट इज 1 1 एंड 1 0 एंड 0, ठीक। यहाँ पे A, यहाँ तक हम पहुंच गए, हमने यहाँ पे 1 बना लिया। अब हम इस 1 की हेल्प से इसके नीचे दोनों एलिमेंट्स 0 बनाएंगे, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। 0 कैसे बनाएंगे हम, R2 एंड R3 दोनों में हम एक साथ चेंज कर देंगे, क्योंकि R1 यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, हम R1 का यूज करके इन दोनों में चेंज करने वाले हैं। R2 माइनस डबल ऑफ R1 एंड सिमिलरली R3 माइनस डबल ऑफ R3। ये स्टेप्स हम एक साथ लगाएंगे, रादर देन कि पहले हम ये लगाएं उसके बाद अगली मैट्रिक्स में हम ये लगाएं। इसको हम एक साथ अप्लाई कर देंगे। तो अब देखो क्या आता है, इसके आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या मैट्रिक्स बनी थी हमारे पास, ये बनी थी, हमने R1 हमारी एज इट इज 1 -4 एंड -1। फिर यहाँ पे इसका डबल, इसमें से माइनस मीन्स यहाँ पे 0, इसका डबल मीन्स यहाँ पे 8 हो गया -8 एंड इसमें से माइनस किया मीन्स यहाँ पे 10। फिर इसका डबल इसमें से माइनस मीन्स यहाँ पे 5। फिर इसका डबल इसमें से -0, इसका डबल इसमें से माइनस, इसका डबल क्या होगा हमारा -8, फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन की वजह से +8 एंड यहाँ पे आपका 5, ठीक। एंड इसका डबल आपका -2 एंड इसमें से माइनस यहाँ पे आपका 5। सो हमारे ये एलिमेंट्स बन चुके हैं ये ऑपरेशन लगाने के बाद R2 एंड R3 में। अब हम यही सेम चीज़
इस वाली मैट्रिक्स में लगाते हैं कि इसका डबल इसमें से माइनस, तो सबसे पहले तो हम ये वाले एलिमेंट्स लिख लेते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका डबल इसमें से माइनस, यहाँ पे 0 रहेगा। इसका डबल इज -2 एंड इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3। इसका डबल 2 इसमें से माइनस करेंगे तो -2। इसका डबल यहाँ पे 0 की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 0 की वजह से 1 रह जाएगा बस। इसका डबल मीन्स -2 एंड इसमें से माइनस करेंगे तो प्लस का 2 एंड इसका डबल इज 2 एंड इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2। तो हमारी ये मैट्रिक्स बनी एंड यहाँ पे हमारा ए एज इट इज आ गया। तो देखो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, इस स्टेप पे पहुंच चुके हैं। इसके आगे हम इधर कंटिन्यू करते हैं। नाउ हमने अभी तक क्या क्या ऑपरेशन लगाए, देखो हमने पहले दोनों को आपस में, दोनों रोज को इंटरचेंज किया, फिर हमने इंटरचेंज करने के बाद 3 में से 2 को माइनस किया, यहाँ पे हमने R1 माइनस R2 लिखा था, उसमें से माइनस करके हमारे पास यहाँ पे 1 बच गया। फिर हमने R2 में क्या ऑपरेशन लगाया, R2 में ऑपरेशन लगाया हमने R2 माइनस 2 R1, ताकि यहाँ पे 0 बन जाए। फिर हमने वहाँ पे 0 बन गया इस वाली रो में। फिर हमने R3 में क्या ऑपरेशन लगाया, R3 में ऑपरेशन लगाया R3 माइनस 2 यहाँ पे R1, 2 R1 ये ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पे आपका 0 बन गया। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमें 1 बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 बना लेंगे, तो हम इसके ऊपर एंड इसके नीचे 0 बहुत इजीली बना लेंगे। सो क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम यहाँ पे। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसमें से देखो, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, इसमें से अब इसको माइनस करेंगे तब यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसका डबल माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसमें हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो हमारा डिवाइड वाला चीज, जो हमारा फ्रैक्शन में आने वाली चीज है, मतलब डिवाइड करें किसी से, तो वो हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। R2 को हम चेंज करेंगे किसमें, R2 को हम चेंज करेंगे R2 चेंजेस टू हमारा 10 से डिवाइड, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय R2। हमने R2 को किसमें चेंज कर दिया, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय R2। 1/10 से मल्टीप्लाई करा हमने R2 को, 1 -4 -1। फिर हमने वहां पे 10 से डिवाइड कर दिया, तो 10 से डिवाइड करने 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 से 10 को डिवाइड किया 1, यहाँ पे ये आपका 1, ठीक। एंड 5 को आपने 10 से डिवाइड किया मीन्स 1/2। नाउ इस वाली रो को हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। 0 5 एंड 5 इज इक्वल्स टू, सेम ऑपरेशन हम इस वाली रो उसमें लगाएंगे, रो में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 -1 1 0 3/10, यहाँ पे -2/10, ठीक। एंड लास्ट में आपका 1 2 -2, ये मैट्रिक्स बना के एंड यहाँ पे ए। इसके आगे क्या करना है हमें, इसके आगे हमें 1 जो हमने बनाया है सेकंड रो में, उसके ऊपर एंड उसके नीचे दोनों जगह 0 बनाना है। कहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे हमें 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे हम, इस 1 की हेल्प से बनाएंगे। इस 1 की हेल्प से हम यहाँ पे 0 बनाएंगे ऊपर और नीचे। तो सबसे पहले हमें R1 में चेंज करना है एंड हमें R3 में चेंज करना है। तो कैसे करना है, R1 में हम क्या करेंगे, R1 प्लस 4 टाइम्स R2, इसका 4 टाइम्स इसमें ऐड करेंगे तो मीन्स इसका 4 टाइम्स 4 एंड इसमें ऐड करेंगे तो ये 0। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो इसका 4 टाइम्स 0 एंड इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे तो 0 आएगा ही। एंड यहाँ पे सबसे पहले हमने R2 इसका 4 टाइम्स किया मीन्स यहाँ पे 2 हो गया, हाफ का 4 टाइम्स मतलब 2 एंड इसमें ऐड किया तो यहाँ पे 1 आ गया, 2 - 1 1। सेकेंड रो हमारी एज इट इज रहेगी 0 1 एंड हाफ। अब हमें R3 में क्या चेंज करना है, R3 में हमें इसका 5 टाइम्स माइनस करना है, मीन्स R3 माइनस 5 R1 मीन्स यहाँ पे 5 R2। देखो R2 का 5 टाइम्स R3 में से माइनस करना है, मीन्स इसका 5 टाइम्स यहाँ पे 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका 5 टाइम्स 5 इसमें से माइनस किया तो 0, इसका 5 टाइम्स 5/2 एंड 5 में से माइनस किया तो 5/2 मीन्स 5 में से 5/2 माइनस किया तो 5/2। सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो कैसे किया, R1 चेंज करना था, इसका 4 टाइम्स इसमें ऐड किया, यहाँ पे 0 था तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका 4 टाइम्स क्या होगा, इसका 4 टाइम्स होगा 6/5, इसका 4 टाइम्स 6/5 होगा, हाँ यहाँ पे 6/5 होगा। इसको मल्टीप्लाई करा तो 4 से 10 6/5 एंड -1 मीन्स 6/5 -1 यहाँ पे 1/5। नाउ इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -4/5 -4/5 + 1 इज 1/5
-4/5 प्लस 1 इज -1/5, वो पॉजिटिव 1/5, ठीक। R3, अब R2 में हमने कोई चेंज नहीं किया तो यहाँ पे 0, 3/10 एंड -2/10। R2 हमने एज इट इज उतार दिया। एंड R3 में क्या चेंज किया हमने, R3 में से हमने इसका 5 टाइम्स माइनस करना, तो इसका 5 टाइम्स इसमें माइनस किया तो 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका 5 टाइम्स मीन्स 3/2, 2 माइनस 3/2 हमारा आएगा 1/2। एंड इसका 5 टाइम्स क्या होगा, इसका 5 टाइम्स हो गया हमारा -1। -1 को हमने अगर -2 में से माइनस किया, -2 माइनस -1 तो हमारे पास आ गया -1। हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई। एंड यहाँ पे हम 1, यहाँ ए हमारा इस यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पे स्पेस लिया इसलिए नीचे लिख दिया। इसके आगे उधर कंटिन्यू करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने 1 बनाया था, इसके नीचे दोनों 0, यहाँ पे 1 बनाया तो इसके ऊपर और नीचे 0। यहाँ पे अब हमें 1 बनाना है। यहाँ पे हम 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 5/2 से पूरी रो को डिवाइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 0 की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको डिवाइड करके देखते हैं। R3, ये ऑपरेशन हम इधर ही ला देंगे, इधर इस साइड लिख लेते हैं, इस कॉर्नर में। कैसे करना है, R3 चेंजेस टू 1/5/2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय R3। सो फर्स्ट रो एज इट इज 1, 0 एंड आपका वो एलिमेंट 1, वो एलिमेंट हमारा 1 चला आ रहा था, हाँ ठीक। यहाँ पे 0, 1 एंड हाफ, 0, 1 एंड हाफ, एंड ये एलिमेंट आपका 0, 0, 1, 0, 0 एंड 1। ये सेम ऑपरेशन आपको इस वाली मैट्रिक्स में लगाना है, मीन्स इसको आपको 5/2 से डिवाइड करना है। 5/2 से डिवाइड करने पे आपका R1 एंड R2 तो सेम रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं किया। 0, 1/5 एंड 1/5। आपका 0, 3/10। यहाँ पे आपका -2/10 था, इसको हम अगर कैंसिल आउट करें तो -1/5 हम लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका 5/2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2/5 रेसिप्रोकल होके, हाफ से मतलब 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका 1/5 एंड आपका यहाँ पे -2/5। अब एक स्टेप बचा है हमारे पास, हमने यहाँ पे 1 बना लिया तो इस 1 के ऊपर दोनों 0 हम बना लेंगे। किसकी हेल्प से बनाएंगे, जो हमने R3 में 1 बनाया है उसकी हेल्प से हम उसके ऊपर के जो दोनों एलिमेंट्स हैं वहाँ पे हम 0 बना लेंगे बहुत इजीली। हमने अभी तक क्या क्या किया, हमने पहले 1 बनाया, फिर उसके नीचे दोनों एलिमेंट्स 0 बनाए, फिर हमने जो R2 है वहाँ पे 1 बनाया, उसके ऊपर उसके नीचे 0 है, 0 बनाए हमने एलिमेंट्स, फिर हमने यहाँ पे 1 बनाया एंड इसके ऊपर दोनों एलिमेंट्स हम 0 बनाएंगे, एक साथ बनाएंगे। R1 में चेंज करना है एंड R2 में चेंज करना है। R1 में क्या चेंज करना है, R1 में चेंज करना है R1 माइनस R3 एंड R2 में चेंज करना है R2 माइनस 1/2 R3। देखो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम इसमें से इसको माइनस करेंगे एंड इसका हाफ अगर इसमें से माइनस करेंगे तब भी 0 बन जाएगा, जो हमारी सेकंड रो है। तो हमारी R1 किस में चेंज हो गई, 1, 0, 0। फिर हमारी जो R2 है वो किस में चेंज हो गई, 0, 1, 0 एंड यहाँ पे 0, 0, 1। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब हमें देखना है कि इस ऑपरेशन की वजह से इस वाली मैट्रिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। R1 में हमने R3 से माइनस करना था, मीन्स यहाँ पे -2/5 0, -2/5 इज -2/5, फिर 1/5 -1/5 इज 0, 1/5 माइनस यहाँ पे आपका 3/5, ठीक। फिर हमने R2 में क्या चेंज करा, R2 में इसका हाफ इससे माइनस करना था, इसका हाफ किया एंड इसमें से माइनस कर दिया, तो इसका हाफ क्या होगा यहाँ पे 2/10, 2/10 इसमें से माइनस किया, मीन्स यहाँ पे 2/10 तो 1/5 हो गया, वो हमने 2 और 10 को 1/5 में लिख दिया। उसके बाद इसका जो हमने हाफ किया था यहाँ पे 1/10 हो गया, इसमें से माइनस किया, मीन्स 3/10 माइनस 2/10 विच इज 1/10, विच इज 3/10 माइनस 1/10 इज 2/10 एंड इसको 1/10 1/5 लिख देंगे हम। 3/10 है हमारे पास एंड इसका डबल मीन्स 1/5, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, 3/10 माइनस 1/10, तो यहाँ पे 2/10, इसको हम 1/5 लिख देंगे। हाँ हमने यहाँ पे 1/5 लिखा है। इसके बाद इस एलिमेंट में देखना क्या करना है, इस एलिमेंट में इसको पहले
हाफ करना है। इसका हाफ क्या होगा, मीन्स यहाँ पे -1/5 एंड इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0। R3 में हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा, मीन्स 2/5, 1/5 एंड -2/5। ये चीज़ हमें करनी है। यहाँ पे आपका ए, यहाँ पे आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ली, ये मैट्रिक्स हमारी बन चुकी है। इसके बाद हमें एक लाइन लिखनी है, हैंस ए इनवर्स इक्वल्स टू आपका जो भी इनवर्स निकला है, मतलब कि ये जो भी मैट्रिक्स बनी है वो मैट्रिक्स आप यहाँ पे लिखोगे एंड आपका आंसर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मिसलेनियस जो है आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में, उसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। उस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व नहीं किया, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी ऑर्डर वगैरह को लेके है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने जो ऑर्डर की बात करी थी कि ऑर्डर की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। तो देखो क्या क्वेश्चन है, हमें तीन मैट्रिक्स, हमें चार मैट्रिक्स है ए, फिर हमारे पास मैट्रिक्स है बी, हमारे पास मैट्रिक्स है सी एंड हमारे पास एक मैट्रिक्स है डी। हमें ए क्या क्या गिवन है, हमारे पास ए गिवन है 2, -1, 3 एंड 4। हमारे पास बी गिवन है 5, 2, 7, 4। हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है 2, 5, 3 एंड 8 एंड हमारे पास डी गिवन है एक्स, मतलब डी गिवन नहीं है, इसमें बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है डी। ये मैट्रिक्स दी गई है एंड हमें लिखा है फाइंड मैट्रिक्स डी सच दैट ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। कौन सी कंडीशन, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू ओ, मीन्स यहाँ पे नल मैट्रिक्स, मीन्स सी डी माइनस ए बी इज नल मैट्रिक्स। सी डी, सी एक मैट्रिक्स है एंड मैट्रिक्स डी हमें बता रखा है कि एक मैट्रिक्स डी है, तो सी डी मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। ए बी, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स आएगी, मीन्स यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स होगी। ये कंडीशन फुलफिल हो उसके अकॉर्डिंग हमें डी की वैल्यू निकालने हैं। तो हम यहाँ से अपना आंसर शुरू करते हैं। लेट डी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये 2/2 की मैट्रिक्स है एंड हमारे पास लेट से कोई डी मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर हमें पता नहीं है एंड इसके एलिमेंट्स भी हमें फाइंड करने हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब इसका कॉलम एंड इसकी रो इक्वल हो, मीन्स यहाँ पे इसका जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 होंगी। ठीक, इसकी कॉलम की हेल्प से हमने ये पता लगा लिया कि इसके नंबर ऑफ रोज कैसे हैं। क्यों, क्योंकि हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पढ़ रखा है सी एंड डी तभी मल्टीप्लाई हो पाएंगे जब सी के नंबर ऑफ कॉलम एंड डी के नंबर ऑफ रोज इक्वल हों। इसके बाद आपका ए एंड बी आप चेक करो, ए एंड बी आपके 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 2/2 मैट्रिक्स आएगा। अब एक चीज हमें और पता है कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई या फिर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स एडिशन ऐड हो पाती हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो पाती हैं। मीन्स आपका जो सी डी जो भी रिजल्ट आएगा एंड जो भी आपका ए बी रिजल्ट आया, दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। मीन्स जो आपका सी डी है उसका ऑर्डर भी आपका 2/2 होना चाहिए। 2/2 ऑर्डर कब होगा, यहाँ पे आपका सी की तरफ से तो 2 मिल जाएगा, डी की तरफ से 2 कब मिलेगा, जब इसमें नंबर ऑफ कॉलम आपकी 2 हो। मीन्स हमें डी का ऑर्डर पता चल चुका है, क्या है 2/2 की मैट्रिक्स है हमारी डी। मीन्स इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4। तो हमें लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू, ये हमारे 4 एलिमेंट्स हैं डी के अंदर। अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। हमारा मैट्रिक्स है सी डी, हम सी डी को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स सी है हमारे पास 2, 5, 3, 8, डी मैट्रिक्स हमारी एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू, माइनस हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए वो है 2, -1, 3 एंड 4 एंड जो मैट्रिक्स बी है वो 5, 2, 7 एंड 4। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है एंड ये गिवन है एक नल मैट्रिक्स, मीन्स 0, 0, 0 एंड 0। देखो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, हमने पहले पढ़ रखा है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मीन्स 2x प्लस 5z, 2x प्लस 5z एंड देन 2y प्लस 5w, 3x
प्लस 8z एंड 3y प्लस 8w। ये आपकी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गई। सी एंड डी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद हम ए एंड बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 5 to 10 माइनस 7 विच इज 3, आपका 2 to 4 एंड यहाँ पे आपका 7 के साथ यहाँ पे था आपका 4, 2 into 2 4 माइनस यहाँ पे आपका 0, फिर यहाँ पे 5 3 15 एंड 15 आपका 5 3 15 माइनस 28, 15 माइनस 28 मीन्स माइनस 13 एंड आपका 3 to 6 एंड यहाँ पे माइनस प्लस का 16, नो वेट, आपका यहाँ पे माइनस 13 नहीं आएगा, आपका यहाँ पे आएगा 3 15 एंड यहाँ पे 28 मीन्स 28 एंड 15 ऐड किया तो हमारे पास आया 43 आ गया एंड 3 into 2 6 एंड 4 into 4 16, 6 into 16 इज 22। ये हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होके आ गया, मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया वो ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया वो ये। अब हमारे पास हमने सब्ट्रैक्शन में सीखा था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम माइनस करेंगे एंड हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाएंगी, मीन्स कुछ इक्वेशन बन जाएंगी। एक्स जेड में बनेगी पहली इक्वेशन, मतलब 2x प्लस 5z माइनस 3, फिर 2y प्लस 5w माइनस 0, फिर सिमिलरली ये एलिमेंट माइनस 43, ये एलिमेंट माइनस 22 एंड देन लास्ट में अगर यहाँ पे इक्वल दे रखा है तो ये वाला एलिमेंट 0 के इक्वल, मीन्स ये एलिमेंट माइनस ये एलिमेंट इक्वल्स टू 0, ये एलिमेंट माइनस ये एलिमेंट इक्वल्स टू 0। हमें 4 इक्वेशन मिलेंगी, 4 अननोन है हमारे पास, तो हम बहुत इजीली इसको सॉल्व करके आंसर्स निकाल सकते हैं। x, y, z एंड w की हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है एक बार फिर से, ये माइनस ये हम कर लेंगे, अगले स्टेप में हम दोनों की इक्वेशन बना के लिख देंगे, मीन्स ये माइनस ये माइनस ये, दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट एंड ये माइनस ये। हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी। मैट्रिक्स में जो हमारे 4 इक्वेशंस होंगी वो इक्वल होंगी हमारे इस नल मैट्रिक्स के, एंड जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वेट करते जाएंगे, 4 इक्वेशन मिलेंगी, 4 अननोन है तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स आ जाएंगे। अब मैं डी का आंसर बता देता हूँ। हमारे पास जो डी का फाइनल आंसर आएगा आप चेक कर सकते हो अपने आप सॉल्व करके, बहुत ईजी है। इसके बाद सिर्फ एक स्टेप है, आपको माइनस करके इक्वेट करना है बस। क्या आएगा हमारे पास डी का आंसर? हमारे पास डी आएगा माइनस 191 माइनस 110 एंड आपका 77 एंड 44, ये आपका आंसर आएगा डी का। आपको क्या करना है, उसके बाद आपको माइनस करना है, मतलब कि लेट्स से आपके पास x एंड माइनस वाई, इसको 0 के इक्वल करना है। आप पहले माइनस करना है दोनों उस साइड वाले को, LHS में जो थे मैट्रिक्स उनको माइनस करना है एंड RHS में आपका नल मैट्रिक्स था तो 0 के इक्वल करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। ये आपका मिसलेनियस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद एक एग्जाम्पलर का लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, उसको सॉल्व करते हैं जल्दी से एंड फिर आज की वीडियो खत्म करते हैं। ये मैट्रिक्स जो चैप्टर चल रहा था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, चैप्टर नंबर 3, उसका भी लास्ट वीडियो है क्योंकि हमने हर टॉपिक कवर कर लिया है। क्या क्वेश्चन दिया है हमें? हमें दिया है एक मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 5 3 एंड -1 -2, -1 एंड -2, ये हमें मैट्रिक्स दिया है एंड हमें बोला गया है कि शो दैट आपकी जो इक्वेशन है a² -3a -7i इक्वल्स टू 0, ये हमें इक्वेशन दी है एंड हमें बोला गया है कि अगर मैट्रिक्स ए ये है तो ये इक्वेशन प्रूफ करो कि ये ट्रू है। तो इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल है। पहले आप a इंटू ए निकालोगे, मीन्स आपका a² निकल गया, फिर आप 3 इंटू ए निकालोगे, मीन्स आपका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा था वो आप 3a करके कैलकुलेट करोगे, 3a यहाँ पे लिखोगे। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपकी, आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर a 2/2 की मैट्रिक्स है तो आपका आई ये हो गया। आई में आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7i में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे, 7i निकालोगे, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे। अगर वो 0 के इक्वल आ गए तो ये पर्टिकुलर चीज आपकी प्रूफ हो जाएगी। इसके आगे क्वेश्चन में बोला है एंड फाइंड ए इनवर्स, आपको ये चीज प्रूफ करनी है एंड उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड ए इनवर्स। बट इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि हमें ये जो ए इनवर्स है इस क्वेश्चन में हम निकाल तो सकते हैं, अपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, बट हमें अगर ये इक्वेशन दी हुई है एंड ये इक्वेशन हमसे प्रूफ हो जाती है तो हमें ए इनवर्स इससे इस इक्वेशन की हेल्प से निकालनी होगी। मतलब कि
इस इक्वेशन को यूज करके हमें ए इनवर्स निकालना है। इसलिए जो भी एग्जामिनर है जिसने भी पेपर सेट किया है, इसलिए उसने हमसे पहले ये इक्वेशन प्रूव करा ली कि ये इक्वेशन ट्रू है। इसकी हेल्प से अब ए इनवर्स निकालो। क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि इसकी हेल्प से निकालना है, बट यस आपको इसकी हेल्प लेनी ही पड़ेगी इस इक्वेशन की। आप दूसरे अगर एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट हो सकता है एग्जामिनर एक या आधा मार्क्स डिडक्ट कर ले, जो हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो क्या करना है, आप इसको प्रूफ तो कर ही लोगे, आपको एलिमेंट्स रखने हैं एंड माइनस करना है। अगर वो 0 के इक्वल आ गए तो वो आपका ट्रू हो जाएगी, इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i इक्वल टू 0। लेट्स से ये हमने प्रूफ कर ली इससे ऊपर। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हम ए इनवर्स निकालना सीख रहे हैं कि ए इनवर्स कैसे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 7i को ऐड 7i बोथ साइड्स, हम दोनों साइड 7i ऐड करेंगे। इस साइड हमने 7i ऐड किया तो ए स्क्वायर माइनस 3a, 7i ऐड किया तो 7i ऐड माइनस 7i, वो आपकी नल मैट्रिक्स बन जाएगी, उसको लिखने का कोई फायदा है नहीं। एंड यहाँ पे नल मैट्रिक्स प्लस 7i, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका 7i। इस इक्वेशन को आपने इसमें 7i दोनों साइड ऐड करके ये बना लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड्स। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको करना है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड। पोस्ट मल्टीप्लाइंग क्या होता है, पोस्ट मल्टीप्लाइंग आप मतलब बाद में कर रहे हो। जैसे हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि आपने ए बी निकाला है या फिर बी ए निकाला है, वो चीज़ मैटर करती है। इसलिए अगर ऐसे है ए बी है तो हम ये बोलेंगे कि ए इज प्री मल्टीप्लाइड बाय बी, एंड अगर ऐसे है बी ए है तो हम बोलेंगे ए इज पोस्ट मल्टीप्लाइड टू बी। मीन्स ए पोस्ट मल्टीप्लाइड में ए बाद में आया है एंड प्री मल्टीप्लिकेशन में ए पहले आएगा। इस इक्वेशन में इस पर्टिकुलर चीज़ में हम ए इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स है ए स्क्वायर माइनस 3a, इसमें हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इनवर्स इक्वल्स टू 7 एंड आई ऐसे ही था, इसमें हम ए इनवर्स ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, हमने सीखा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि ये हम इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले जा सकते हैं। तो ए इनवर्स को हम अंदर ले गए, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स माइनस 3a एंड ए इनवर्स इक्वल्स टू, एंड हमने एक चीज़ और सीखी थी, अगर हम कोई मैट्रिक्स बी है उसको हम आई से मल्टीप्लाई करें, या फिर कोई मैट्रिक्स कोई मतलब कि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें हम बी का मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो बी आएगा। तो सिमिलरली अगर हमने आई में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ए इनवर्स ही आंसर आना चाहिए। अब देखो ए स्क्वायर एंड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा सिंपली। अगर हम इसको पावर से भी सॉल्व करें मीन्स बेस सेम पावर है तो 2 - 1 1 ए आ गया हमारे पास। यहाँ पे -3, अब यहाँ पे हम 1 नहीं लिख सकते। 1 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हमें आई लिखना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी। मैट्रिक्स के केस में जो 1 होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये आपका 7 ए इनवर्स। अब आपका ए इनवर्स क्या हो गया, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू ए माइनस 3i। ये आप सॉल्व करोगे एंड उसको बाद में आप डिवाइड कर दोगे 1/7 से, तो ये आपका ए इनवर्स ऐसे कैलकुलेट होगा। इसका आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ये स्टेप्स फॉलो करने थे। आपने क्या किया, पहले इसमें 7i दोनों साइड ऐड किया, फिर आपने पोस्ट मल्टीप्लाई करा ए इनवर्स दोनों साइड, ए इनवर्स को आप अंदर ले गए, ये आपका सॉल्व होके ए आ गया यहाँ पे, ये आपका सॉल्व होके 3i आ गया, यहाँ पे 1 आना चाहिए था बस, बट मैट्रिक्स के केस में 1 को हम लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स, मतलब वही मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। फिर हम 7 को इस साइड ले आए, फिर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सॉल्व करेंगे एंड 1/7 को अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एनसीईआरटी के, एंड इसी के साथ आपका जो मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी में, वो आज ये चैप्टर खत्म हो गया। हम अगले लेक्चर्स थे, मतलब कल से जो आने वाले लेक्चर्स हैं वहाँ से हम डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट्स भी हम 1 वीक में खत्म कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना सीखना है, उसकी एप्लीकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, वो चीज़ हम सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ गए तो इस वीडियोस को लाइक ज़रूर करना। वीडियो अभी तक शेयर नहीं करिए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हो सकता है किसी के लिए बेनिफिट हो जाए इससे। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।